हम लोग संजोग है घनश्याम बाबू, जो आप हमारी मुलाकात आपसे हुई। पहले तो बहुत दिन पर मिले हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। मधुबनी जिला में जो भाजपा का एमएलसी है, उसमें आप एक महत्वपूर्ण एमएलसी हैं। हम पटना और दिल्ली की बात नहीं करना चाहते हैं। आपका जो एमएलसी जब से बने हैं, तब से आपकी क्या उपलब्धता है मधुबनी में? आपका मधुबनी विधान परिषद का 2.5 साल का मेरा कार्यकाल हुआ है जी। और पहले तो मैं सबसे पहले करहारा में जो गांव में सड़क नहीं थी, जी तो उस गांव में सड़क और पुल की स्वीकृति हमने करवाया प्रधानमंत्री फेज 3 की योजना के तहत। जी। और सोहरोल और करहारा के बीच ध्वस्त नदी का टुटाव था जी तरैया में, जो तरैया में जो कटाव था, जी उसकी मरम्मती कराने का काम हमने प्रथम बार में किया था। उसके बाद में बेनीपट्टी मेरे पुराने रजिस्ट्री ऑफिस में नए रजिस्ट्री ऑफिस भवन की उस जमीन पर स्वीकृति करवाने के लिए धन आवंटित करवाना। जी। कई ऐसे महत्वपूर्ण काम है उद्वस्त सिंचाई योजना की, जो कई बड़ी नलकूपे बंद थी, उसके संबंध में मामला उठाना। नील गाय के आतंक से इस क्षेत्र के किसानों को बचाने के लिए उस बार राज्य सरकार के द्वारा बताया गया कि ये काम अब ग्राम पंचायत को हस्तगत करा दिया गया है। जो उद्वस्त सिंचाई योजना के तहत जो नलकूपे थी, वो उसको भी बताया गया सरकार के द्वारा, जो ग्राम पंचायत को हस्तगत करा दी गई है। मधुबनी में स्टेडियम जो था, उसके लिए मैंने संकल्प लाया था। मधुबनी बेनीपट्टी में खेल मैदान हो, इसके लिए भी मैंने मामला उठाया था। और जनहित से जुड़े जो अरेन रगवास सड़क या पाली से लेके कमतौल का सड़क हो, सड़क का बन के पूर्ण रूप में तैयार हो गया, लोगों की नागरिक सुविधा बाहर हो चुकी है। ये सब काम हमने अब सदन में जाकर के किया है। कितना प्रतिशत काम हो गया होगा अभी तक? अभी तो दोनों जो सड़क बन के तैयार हो गया है, तो हो गया है। और शेष योजना है आपका? शेष योजना है जो सभी जो 5 साल से ऊपर की जितनी योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की या मुख्यमंत्री अवशेष योजना की, सभी सड़कों की मरम्मती हो, बरसात से पहले हो। लेकिन राज्य सरकार के पास में तो पैसा है नहीं जी। खाली डिब्बा खाली लिफाफा की ये सरकार है और सदन के पास सरकार के पास में पैसा नहीं है। भारत की सरकार, जो भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो फेज 3 है, इसका जो गाइडलाइन है उसका फॉलो राज्य सरकार नहीं कर पा रही है, जिसके कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो योजनाएं है वो लंबित है, बाधित है। ये सरकार लटकाने और भटकाने में लगी हुई है। किसी जनहित जन सरोकार से सरकार को कोई मतलब नहीं है। एक दूसरी बात है, आप बहुत दिनों से राजनीति करते हैं बेनीपट्टी में। बाढ़ से जो हमारा परिक्षेत्र जो 12, 8 या 10 प्रखंड है, उसमें कोई ऐसा काम नहीं कर पाया सरकार या आप? देखिए, यहाँ सरकार ये बाढ़ की समस्या, जो मधुबनी जिला की बाढ़ की समस्या है, ये राज्य सरकार के बूते की बाढ़ की बात है जी। और ये अंतर्राष्ट्रीय मामला जी। बाढ़ की समस्या का मूल निदान जब तक नेपाल सरकार की सहमति नहीं होगी, अब भारत सरकार निरंतर उसके लिए प्रयासरत है। अब अभी जो प्रधानमंत्री नेपाल के बने हैं, ये इनका पॉजिटिव रुख है। उम्मीद करते हैं जो उनके पॉजिटिव तीनों नदी में सीसा पानी बड़ा से नुनथर में जब तक डैम नहीं बनाएगा, जो भोगेंद्र झा जी का सपना था, वो वास्तव में दूरगामी उनकी सोच थी और उनका जो डिमांड था वो वही एक अस्थायी समाधान है। इसलिए आज भोगेंद्र झा जी का हमको चर्चा करना पड़ा। भोगेंद्र झा जी का जो कंसेप्ट था, भोगेंद्र झा जी का जो सोच था, वो दूरगामी सोच लेके चलने वाले दूरदर्शी नेता थे और उनके बताए अधूरे सपनों को साकार करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। चलिए, हम लोग करते हैं राजनीति की बात कर लेते हैं। कल पटना में विपक्षी दलों की एक बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें 15 नेता यानी पार्टी के नेता है। क्या उससे प्रभाव पड़ेगा बिहार में? देखिए, हताश लोगों का एक जमाव आ रहा था जी। हताशा और निराशा में रह करके कोई व्यक्ति सकारात्मक दिशा में कोई काम कर नहीं सकता। ये हताश और निराश लोगों का एक जुटान था। न उसमें कोई नीति बनी, न कोई नेता बने। लेकिन चर्चा तो है कि विपक्षी बहुत ताकतवर हो रहा है। देखिए, विपक्ष जितना ताकतवर होगा, भारतीय जनता पार्टी दुगुनी ताकत के साथ उससे मुकाबला करने के लिए कटिबद्ध और तत्पर है। हम भारतीय जनता पार्टी के संघ कार्यकर्ता एनडीए के साथी के साथ मिलकर के इन मौका परस्तों, इस भ्रष्टाचारियों के साथ, जो भ्रष्टाचारी है, जिनके पास में नैतिक बल नहीं है,
अब भ्रष्टाचारी से हमसे क्या मुकाबला करेंगे? कोई बेल पर है, कोई जेल में है। चलिए हम लोग देखते हैं कि मधुबनी में आपका संसद है, झंझारपुर में आपका संसद नहीं है, दरभंगा में आपका संसद है। ये तीनों संसदीय क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी का नजर है। क्या होगा इस तीनों परिक्षेत्र में? तीनों सीट में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमने एम्स दरभंगा में एम्स दिया, लेकिन नीतीश कुमार सरकार के रवैया, सरकार के कारण वो एम्स निर्माण की स्वीकृति नहीं दे रहा है। एम्स पर बहुत चर्चा हुआ कि एम्स का जमीन नहीं उपलब्ध हुआ। जमीन पहले तो भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार ने भी डीएफसीएस में स्वीकृति दी थी, बाद में नहीं बढ़ाने की नियत से वो एक सोहर के बाद में उन्होंने जमीन प्रस्तावित खानदान में जमीन प्रस्तावित किया, जिसे भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसे नकारा है, कहा वहां नहीं हम बना सकते हैं। हमने 12,000 करोड़ रुपए धनराशि भी दे दी। और जहां झंझारपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनेंगे, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गठबंधन है। और नीतीश कुमार जी को इस बार असली लड़ाई इस बार जो है, नीतीश कुमार के साथ कौन है? कुशवाहा समाज मेरे साथ आ गए हैं। बहुत लोग आप सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं। दिन प्रतिदिन आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने में, नेता प्रतिपक्ष के सामने में, या हमारे केंद्रीय नेता के सामने में प्रतिदिन दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में दूसरे दल के लोग हमारे दल में शामिल हो रहे हैं। ये क्या है? तो प्रगति दल के नेताओं के पास वोट नहीं है। भारत की जनता, बिहार की जनता ये कटिबद्ध है, ये सोच लिया है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जनहित से कार्यों के आधार पर भारत की जनता, बिहार की जनता एनडीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए अंत में मधुबनी में लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में आपसी विवाद है। भारतीय जनता पार्टी में कोई विवाद नहीं है। हमारे माननीय सम्मानित जिला अध्यक्ष शंकर झा जी हैं जी, और हमारे जिला अध्यक्ष के साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता और पार्टी का जो भी सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का जो अभियान है, उसमें हम सभी लोग घर घर संपर्क में लगे हुए हैं। सभी नेता, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी विधान पार्षद, सभी पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, सभी लोग इस अभियान में लगे हुए हैं। कोई बैठा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, छोटे या बड़े, या जनप्रतिनिधि हो या जनप्रतिनिधि नहीं हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान के लिए घर घर जा रहे हैं। आने वाला 2024 आपका है। 2024 भी मेरा है, 2025 भी मेरा है। चलिए धन्यवाद, हमसे बातचीत हुई, इसलिए रीता न्यूज की तरफ से आपको भी बहुत बहुत आभार। बहुत दिनों के बाद मिले आप, और रीता न्यूज में आप हमारे बड़े भाई भी हैं। आपकी कृपा बनी रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।